खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा की चौराहा क्रॉस रैली किया प्रदर्शन। राज्य बैंक के नाम कलेक्टर को सौंपा 17 सूत्री मांग पत्र। मां व नाबालिग बेटी के साथ थाना में बेरहमी से मारपीट करने का आरोप, झूठे मुकदमे में फंसाने का लग रहा है आरोप। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन। मेरा कसूर मैं गरीब हूँ लिखा बैनर लेकर बीमार पति के साथ चौक पर बैठी धरने पर। समुचित इलाज के लिए पति को अस्पताल में भर्ती करवाने की मांग। सीएमएचओ ने मौके पर पहुंच मरीज को भिजवाया जिला अस्पताल। युवती के चक्का पोस्टमार्टम गर्भपात के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत का है मामला। हनुमानगढ़ जिले को पर्यटन लक्ष्य पर उभारने के लिए कार्रवाई शुरू। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हनुमानगढ़ रावतसर पल्लू मार्ग पर लगाए जाएंगे यूनिपॉल और होर्डिंग्स। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों, बदहाल कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों से वादा खिलाफी, बिजली पानी आदि मुद्दों को लेकर पूर्व घोषणा अनुसार भाजपा के जिले भर के कार्यकर्ताओं की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट की समक्ष सभा के बाद प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट की समक्ष हुई सभा के दौरान वक्ताओं ने राज्य की गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। सभा के बाद 17 सूत्री मांगों के संबंध में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा जिला अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई के नेतृत्व में कलेक्टर नथमल डिडेल को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इससे पहले कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गहलोत सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट की गेट पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। जिला कलेक्ट्रेट की समक्ष हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और हर मोर्चे पर विफल रही। ये सरकार विधानसभा चुनाव के समय किसानों से किए गए वादे से मुकर चुकी है। अब राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और बिजली मिल रही है। इन 3 सालों में दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के मामले में 20 से 40 गुना बढ़ोतरी हुई है। पूरे प्रदेश की जनता भाजपा की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि कोरोना काल में केंद्र की मोदी सरकार ने जीवन रक्षक वेंटिलेटर लोगों की मदद के लिए प्रदेशों को भेजे, लेकिन गहलोत सरकार ने कुछ वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को तो कुछ कबाड़ में डाल दिए। ऐसी महामारी के समय भी गहलोत सरकार संवेदना शून्य थी। ऐसी स्थिति में भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जरूरतमंदों की हर संभव मदद की। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न उपलब्ध करवाने की योजना खाद्य सुरक्षा को धरातल पर लाना चाहती है, लेकिन राज्य सरकार का 2 साल से पोर्टल बंद पड़ा है। हनुमानगढ़ में नहरों की दुर्दशा कर दी गई है। 5000 करोड़ रुपए से नहर में किए जाने वाले सुदृढ़ीकरण कार्य में भी गड़बड़ी की गई है। चुनाव में वादा करने वाली कांग्रेस की गहलोत सरकार संपूर्ण किसान का कर्ज माफ नहीं कर पाई। इस मौके पर सांसद निहालचंद मेघवाल, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, संगरिया विधायक गुरदीप सिंह शाहपिनी, पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल, संजीव बेनीवाल, अभिषेक मटोरिया, भाजपा एससी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष सरोजला व पूर्व जिला अध्यक्ष गुलाब सिंवर, भाजपा किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शन के बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि इंदिरा गांधी नहर व भाखड़ा परियोजना में फरवरी माह तक 3 में से 1 ग्रुप पानी चलाकर किसानों को सिंचाई पानी दिया जाए। बेरोजगारी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। महिलाओं व दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगे। जिले में नशे के कारोबार पर रोक लगाई जाए। खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर बीपीएल और खाद्य सुरक्षा अन्य योजना का लाभ प्रदान किया जाए। नौहर क्षेत्र की 14 बिरानी गांव को सिंचाई से जोड़ा जाए। जर्जर हो चुके पुराने खालों का पुनर्निर्माण करवाया जाए। जंक्शन व टाउन के लोगों को शुद्ध और 24 घंटे पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए बंद की गई 231 करोड़ रुपए की लागत वाली महती योजना फिर से प्रारंभ की जाए। पार्टी जिला हनुमानगढ़ में इस राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सरकार जो भ्रष्टाचार के आंकट में डूबी, जो किसान और युवाओं से विधानसभा चुनाव में वायदा करके मुकरी, पेट्रोल, डीजल और बिजली पूरे देश में राजस्थान में सबसे महंगा, और दलित और महिलाओं पर 20 से 40 गुना इन 3 साल में मामले बढ़े हैं।
तो ऐसी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरी है और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के मुंह की तरफ देख रही है, क्योंकि कोरोना काल में जब कोई जीवन रक्षक वेंटिलेटर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने लोगों की जीवन रक्षा के लिए भेजे तो उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटलों में दे दिए और कबाड़ में डाल दिए। यानी ऐसी महामारी के समय भी इनकी संवेदना, इस सरकार की संवेदना शून्य थी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिससे जैसा बन सकता था उसने जरूरतमंदों की, लोगों की सेवा की। और भी जो जनहित के मुद्दे हैं, चाहे खाद्य सुरक्षा, गरीब से गरीब आदमी का भारतीय जनता पार्टी सोचती है। भाई खाद्य सुरक्षा, भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न उपलब्ध कराने की योजना बनाकर धरातल पर लाना चाहती है, लेकिन इनका 2 साल से पोर्टल बंद है। जैसे हम आज ये जन आपस रैली की है, तो ये गहलोत सरकार से सभी जनता, सभी नेतागण, सभी बच्चे, युवा और नारी शक्ति परेशान है। इस सरकार में नारी शक्ति की कोई सुनवाई नहीं है। नारी शक्ति पीड़ित है, युवा वर्ग पीड़ित है, जो लोग है दलित परिवार के वो भी पीड़ित है। इस सरकार में कोई सुनाई नहीं है। जो एक इस सृष्टि की रचयिता है नारी, उसकी इसमें सुनवाई नहीं है, तो विकास की उम्मीद इस सरकार से हम कहाँ से करेंगे। तो हम हर तरह से सरकार से परेशान है। सरकार कानून व्यवस्था हो, चाहे पढ़ाई के मामले में हो, पेपरों में जो दखलबाजी की है, इससे सभी हम परेशान हैं। इसी के लिए हम ये जन आक्रोश रैली की है और जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी हमेशा उनके साथ रही है और हम रहेंगे। घर में सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले जाने के संबंध में दर्ज मुकदमे में एक परिवार को झूठा फंसाने और उस परिवार की नाबालिग बेटी व उसकी मां के साथ थाना में बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाते हुए वार्ड नंबर 45 और 46 के नागरिकों ने गुरुवार को टाउन पुलिस थाना का घेराव किया। साथ ही धरना देकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मी व झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने और मुकदमे को वापस लेने की मांग की गयी। हमारी एकता जिंदाबाद। पागल अख्तर के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उस बनिए को गिरफ्तार करो, झूठे मुकदमे वापस लो। इन मांगों को लेकर वार्डवासियों ने पुलिस थाना के समक्ष धरना भी दिया। घेराव प्रदर्शन में अधिकतर महिलाएं शामिल थी। इस दौरान महिलाओं ने कुछ देर तक पुलिस की गाड़ी थाना परिसर से बाहर नहीं निकलने दी। महिलाएं गाड़ी के आगे खड़ी होकर नारेबाजी करती रहीं। पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने गाड़ी जाने दी। इस मौके पर वार्ड नंबर 46 के नागरिक अनिल यादव का कहना था कि एक मकान मालिक की ओर से चोरी करने के आरोप में टाउन पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाने पर जांच अधिकारी उनके मोहल्ले से 10 वर्षीय बच्ची को उठाकर थाना ले गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट करने से वह बच्ची बेहोश हो गई और उसे अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा। परिजनों के पास बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट है। उनका कहना था कि शहर में अन्य जगह भी चोरियां, छीना झपटी, लूट सहित अन्य वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस उन मामलों में कोई कार्रवाई न कर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। इस मामले में एक मकान मालिक की झूठी शिकायत पर मासूम बच्ची को उठाकर थाना ले जाकर बेरहमी से मारपीट की, जो बर्दाश्त से बाहर है। कानून में ये कहीं नहीं लिखा कि 10 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की ज्यादती की जाए। इससे आमजन का पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ रहा है। उन्होंने मांग की कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्ची पर झूठा आरोप लगाने वाले व्यापारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही बच्ची पर दर्ज मुकदमा वापस लेकर उसे न्याय दिलाया जाए। जो हमारे थाने के आगे ये मातृ शक्ति जो एकत्रित है, वो हनुमानगढ़ टाउन के जो ये पुलिस थाना है, इसके खिलाफ है। क्योंकि इस पुलिस थाना के एक पुलिस अफसर ने हमारे मोहल्ले से 16 तारीख को एक बच्ची को गिरफ्तार किया, जिसके उम्र 10 साल है, और उस बच्ची को इतना पीटा कि वो बच्ची बेहोश हो गई और अपने महात्मा गांधी हॉस्पिटल में जो है वो भर्ती हुई। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है। इसीलिए आज इस प्रदर्शन के जरिए हम मांग करते हैं कि उस पुलिस वाले के ऊपर मुकदमे दर्ज हो और उस मामले के ऊपर जिन्होंने झूठे मुकदमे उस बच्ची के ऊपर लगाए हैं, पैसे देकर के मुकदमे लगाए हैं, तो ये पुलिस क्या और जगह क्या चोरी नहीं हो रही है, और जगह अपराध नहीं हो रहे हैं, उस जगह पर तो इन्होंने जो है हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और एक 10 साल की बच्ची पर जो है इतना जो है
अभी अपना डंडा चलाया है, तो डंडा आप वहाँ चलाओ जहाँ पर बड़े बड़े कांड हो रहे हैं। 10 साल की बच्ची पर आपने जो है इस तरह से उसको ट्रीट करके क्या न्याय किया है? आप हनुमानगढ़ के पुलिस पर कैसे जो है आम जन का विश्वास होगा? वही बालिका की मां ने बताया कि उसके बच्चे वार्ड नंबर 20 में एक घर में काम करने चाहते थे। मकान मालिक ने उसके 3 बच्चों के घर से 12 लाख रुपए के जेवरात चोरी करने का झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मकान मालिक की सूचना पर पुलिस उसकी 10 वर्षीय बेटी को स्कूल से उठाकर थाना ले गई। मकान मालिक ने उन्हें भी अपने घर बुलाकर कहा कि उनकी बेटी ने घर से जेवरात चोरी किए हैं। जब उसने कहा कि अगर उन्हें उनकी बेटी पर चोरी करने का शक है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख लें, तो व्यापारी ने कहा कि कैमरा खराब है। अब वही मकान मालिक कह रहा है कि उसकी बेटी की चोरी करते वक्त फोटो कैमरे में आई है। उसकी बेटी पर्स खोलते नजर आ रही है, लेकिन मकान मालिक ने वह फोटो या कोई सबूत नहीं दिखाया। हमारे साथ क्या, हमारे बच्चे उसके घर में काम करने के लिए जा रहे थे। उसने हमारे बच्चे को कहता 12 लाख का सोना ले गया चक के। हमारे बच्चे स्कूल गया, उसका काम करके 8 बजे हमारा बच्चा स्कूल में था। स्कूल से हमारे बच्चे को चक के उसने घर पे ले गए। घर पे ले जाने बाद उसने कहता हमारा सोना गुम हो गया, तेरा बच्चा चक के ले गया। हमने शाम को हम लोगों को घर पे बुलाया, हम लोग उनके घर गए। हमने कहा हमारा बच्चा तो ऐसे काम किए नहीं, आपके पास कैमरा है तो आप कैमरा चेक कर लो, हमारा बच्चे पर अगर ज्यादा शक है तो। उसने बोला हमारा कैमरा खराब है। अब कह रहे क्या आपका बच्चे का फोटो है हमारे कैमरे में, आपका बच्चा मेरा पर्स खोल रहा है। जब पर्स खोल रहा है तो वो सबूत तो हमें देंगे ना, जब आपका बच्चा मेरा पर्स खोल रहा है। वो पर्स नहीं दे रहे। हमारे बच्चे को 16 तारीख को उसने स्कूल से चकवा के हमारे बच्चे को यहाँ पकड़वा दिए गए। हमारे बच्चे को मारपीट किया तो हमारे बच्चे ने नाम ले लिया हमारा, जो हमारा मम्मी को भी पता है। हमको भी ला के हमसे कोई बातचीत नहीं, हमारे बच्चे पीटने लगे ला के। हमारे को एक पहले तो बिठा के, फिर पाटा लेके पूरे दोनों हाथों पे मारा, फिर लिटा के लेडीज ने इस पे लात रख के पुलिस वालों ने पाटा से मारा है। बेटी को कैसे मारा? अब बेटी को मारा है, तो बेटी को भी लिटा दिया पेट पे लात रख के, और बेटी को भी पट्टे मारा। हमारी बेटी बेहोश हो गया था यहाँ पे। वहीं पार्षद प्रदीप मित्तल के अनुसार उनके वार्ड के एक परिवार के नाबालिग बच्चे किसी के घर में काम करते थे। जब उन बच्चों ने काम छोड़ने का कहा तो मालिक ने चोरी का झूठा आरोप लगा फंसा दिया। झूठा मुकदमा दर्ज करवा गरीब परिवार को प्रताड़ित किया। मां बेटी को 2-3 दिन तक पुलिस थाने रखा, अब भी परेशान किया जा रहा है। पार्षद ने मांग की कि अगर परिवार ने चोरी किया है तो उनके खिलाफ जायज कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर चोरी नहीं की तो मुकदमा दर्ज करवाने वाले मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा कि यह मामला बाल श्रम से भी जुड़ा हुआ है। संबंधित मकान मालिक के खिलाफ बाल कल्याण समिति से बात कर कार्रवाई की जाएगी। श्रम का मामला अभी हम चल के कोर्ट में जाएंगे, उस स्टेट में मुकदमा करेंगे, उस पुलिस प्रशासन जिसने बच्चों को मारा है उससे मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी दी नहीं है, कल गए थे लेकिन वो अधिकारी मिले नहीं, आज हम संपर्क करेंगे। गर्भपात के बाद तबीयत बिगड़ने से मौत होने के मामले में टाउन पुलिस ने गुरुवार को टाउन के जिला चिकित्सालय के मॉर्चरी कक्ष में रखा 18 वर्षीय युवती का शव पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। इस संबंध में बुधवार को अंकित पुत्र कृष्ण कुमार निवासी शाहपिनी ममता व 2-3 अन्य जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी सिस्टर थी, उसके साथ लड़का था एक अंकित कुमार, और उसके ममता स्टाफ है, और जो जैन हॉस्पिटल का स्टाफ है लैब टेक्नीशियन है उस यूसुफ नाम का, वो दलाली का काम करता है। उसने उनको बुला फुसला के वो घर से लेके आए हैं, और उनके साथ पता नहीं अभी वो तो उनके कहने के अनुसार तो यही बता रहे हैं कि उनने गर्भपात करने की कोशिश की है। उसके दौरान जबरदस्ती भी पता नहीं अब की है या नहीं, जबरदस्ती भी करने की कोशिश की है। उस हिसाब से वो अभी उसका डेड बॉडी के लिए हमें पता लगा है कि सारिया हॉस्पिटल में लेके आए। उसके बाद हमें पता लगा कि हाँ ये डेड बॉडी लेके आए हैं, और अभी उसके देखने से लग रहा है कि हाँ उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। अभी हम देख रहे हैं, हम जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके गिरफ्तार किया जाए।
और उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिनांक 8/12/2021 को राम प्रताप कुमार निवासी मिर्जेवाड़ा ने शाम को रिपोर्ट दी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया कि मेरी पुत्री सुमन जो घर से लापता थी, मैंने उधर उधर उसकी तलाश की तो हनुमानगढ़ में पता चला कि वो हिसारिया हॉस्पिटल से राजकीय चिकित्सालय में है। इस बाबत मालूमात करने पर 8 तारीख को पता चला कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस पर वारिसान ने मुकदमा दर्ज कराया। जुर्म 314, 315, 120 BIPC में दर्ज अभियोग पंजीबद्ध हुआ। आज वारिसान के आने पर मृतका सुमन का पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम करवाकर लाश को वारिसान के सुपुर्द की गई है और अभी अनुसंधान किया जा रहा है। एक महिला गुरुवार को मेरा कसूर मैं गरीब हूँ लिखा बैनर लेकर बीमार पति के साथ जंक्शन शहर के हरते स्थल शहीद भगत सिंह चौक की दीवार के साथ धरने पर बैठ गई। उसने समुचित इलाज करवाने के लिए अपने बीमार पति को अस्पताल में भर्ती करवाने की व्यवस्था करने की मांग प्रशासन से की। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे CMHO ने मरीज को एम्बुलेंस की मदद से टाउन के जिला अस्पताल पहुंचाया। इस पर महिला ने धरना उठा लिया। जानकारी के अनुसार अपने बीमार पति राकेश निवासी वार्ड नंबर 2 खुंजा के साथ शहीद भगत सिंह चौक की दीवार के पास मेरा कसूर मैं गरीब हूँ लिखा बैनर लेकर गुरुवार को धरने पर बैठी महिला शिवल्ली ने बताया कि उसके पति की हालत काफी गंभीर थी और जान बचने की उम्मीद नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने अपने पति राकेश को टाउन के जिला अस्पताल भर्ती करवाया, लेकिन वहां देखभाल नहीं हुई। इसके बाद वह अपने पति को टाउन में जंक्शन रोड स्थित महावीर अस्पताल और मैटरनिटी सेंटर ले गई, लेकिन वहां उसके पति को ICU में भर्ती कर लिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब 35,000 रुपए का बिल बना दिया, लेकिन उनका परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर कि इतने रुपए नहीं दे सकता। उसने अपने 40,000 रुपए की जेवरात भी 10,000 रुपए में गिरवी रखे। अब उसके पास कुछ नहीं। उसके 2 बच्चे भी भूखे प्यासे हैं। उसे किसी योजना का लाभ नहीं मिला। बुधवार को CMHO व अन्य की ओर से हस्तक्षेप करने के बाद चिकित्सक ने उसके पति का इलाज निःशुल्क कर दिया। शिवल्ली के अनुसार उसके पति का रोजाना चेकअप होता था। बुधवार को चेकअप भी नहीं किया गया, न ही दवाई लिख कर दी गई। चिकित्सक ने कहा कि उसके पति के फेफड़ों में पानी भरा हुआ है, लीवर भी खराब है। जितना इलाज उनसे हुआ उन्होंने किया, अब वे किसी अन्य डॉक्टर के पास मरीज को ले जाए। शिवल्ली के अनुसार उसके पास पैसे नहीं है, ब्याज पर लिए गए रुपए भी खर्च कर चुकी। अन्य अस्पताल में अपने पति का इलाज करवाने में असमर्थ है। उसने जिला प्रशासन से उसके पति का निःशुल्क इलाज करवाने की व्यवस्था करवाने की मांग की। कल की बात दवाई इन्होंने जो थी वो लिखी भी नहीं बाहर। रोज चेकअप होता था, आज टेस्ट भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब बोला ठीक है और इनको ले जाओ और इनके फेफड़े में पानी है और क्या कहते हैं लीवर भी खराब है, गुर्दे में भी है, पेट में पानी है। यहाँ इसका इलाज नहीं है। मैं पेट वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, वहाँ उनका इलाज होगा। जितना मेरे से हो सका मैं किए और उन्होंने बहुत सीरियस से आज ऐसे बैठे हुए हैं आप लोगों के सामने। नहीं ऐसी हालत में मैं देखी नहीं रही इनकी ऐसी हालत होगी। 4 बोतल ब्लड भी चढ़ गया इनके ऊपर। अब जितना पैसा था मेरे ऊपर लग गया, मैं लगा चुकी हूँ सर। अब मेरे पास पैसे नहीं, जेवर भी बेच दी, किसी से भी आज भी पकड़े पैसे वो भी लग गए। कल जो घटना हुई थी वो लेडीज को चक्कर आया, PRO साहब आए, महावीर हॉस्पिटल में बोला, उन्होंने बिल भी माफ कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मरीज को अभी मरीज स्वस्थ नहीं है, फिर भी उसको छुट्टी दे दी गई है। हनुमानगढ़ जिले में अस्पताल खत्म हो चुके हैं, कोई मरीज का इलाज नहीं होता। यहाँ से सीधा बीकानेर रेफर कर दो, हर चीज के लिए बीकानेर रेफर कर दो। तो ये जन आधार कार्ड बनाया किस लिए है? कोई पार्टी वाला या कोई कुछ आके बोले फ्री होगा या बिना बोले ही हो जाएगा इलाज, तो गरीब की कोई सुनता नहीं। अब जब PRO साहब की नहीं चली तो हमारे देशों की कहाँ चलेगी? जहाँ एक PRO साहब, PMO साहब, CHMO साहब, उन्होंने यहाँ फोन करके बोला, फिर भी इनकी कोई इलाज नहीं हुआ, तो कौन सुनेगा आप बताओ। उधर इसकी सूचना मिलने पर CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा व PRO सुरेश बिश्नोई मौके पर पहुंचे। CMHO ने मरीज व उसकी पत्नी से बात की। मरीज राकेश को इलाज के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से टाउन के जिला अस्पताल भिजवाया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए CMHO ने बताया कि राकेश का टाउन के निजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा था। खुद राकेश की पत्नी नर्सिंग होम में यह लिखित में देकर आई है कि वह इलाज से पूरी तरह संतुष्ट है। आगे के इलाज के एक बार मरीज को जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है।
पीएमओ से बात कर विभाग की तरफ से जितनी सुविधा हो पाएगी उतनी उपलब्ध करवाई जाएगी। टाउन में जिस नर्सिंग होम में मरीज राकेश का इलाज चल रहा था, उस नर्सिंग होम के संचालक से बुधवार को बात कर सारा इलाज निःशुल्क करवाया गया है। अब जिला अस्पताल के पीएमओ से बात कर मरीज की पूरी तरह से देखभाल करवाई जाएगी। दीदी, ये महिला भी प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज ले रही थी। वहाँ पे अपने लिखित में देख रही है कि हम इलाज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आगे के इलाज के लिए उन्होंने जावी भेजा था, तो अब इसको अपन जिला अस्पताल में एक बार भेज रहे हैं। तो वहाँ पे पीएमओ साहब से बात करके इसका जितनी हमारी तरफ से जितनी सुविधा हो पाएगी हम कर पाएंगे। और चूँकि कल इसको ये था कि हमारा हमसे पैसे लिए जाएंगे, तो वो भी जो प्राइवेट अस्पताल के संचालक हैं हमने उनसे बात कर ली थी और उसका इलाज भी सारा फ्री करवाया था। जिला कांग्रेस सेवा दल की कार्यकारिणी की घोषणा गुरुवार को की गई। कार्यकारिणी में कांग्रेस सेवा दल के कर्मठ कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालाजी देसाई और प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह की ओर से घोषित की गई कार्यकारिणी में पार्षद मनोज सैनी को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा अश्वनी पारिक को विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष, विकास को शहर ब्लॉक अध्यक्ष, रामकुमार गोदारा को देहात अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 10 सचिव बनाए गए हैं। साथ ही कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किए गए हैं। नवनियुक्त पदाधिकारियों का नगर परिषद कार्यालय में सभापति गणेश बंसल की ओर से माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और बधाई दी गई। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोज सैनी ने कहा कि इन नियुक्तियों से कांग्रेस सेवा दल और मजबूत होगा। साथ ही बताया कि 13 दिसंबर को जयपुर में होने वाली महंगाई विकास क्षेत्र अध्यक्ष अश्वनी पारिक ने कहा कि देश का बल सेवा दल है। उसी बात को सिद्ध करते हुए जयपुर में 12 दिसंबर को केंद्र सरकार के खिलाफ होने वाली महंगाई हटाओ रैली में जिले से अधिक कार्यकर्ताओं का पहुंचना सुनिश्चित किया जाएगा। जिला कांग्रेस सेवा दल की आज कार्यकारिणी घोषित की गई है। इसमें कांग्रेस सेवा दल के जो कर्मठ कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, उनको जिम्मेदारी दी गई है और हनुमानगढ़ जिले के अंदर कांग्रेस सेवा दल और अधिक मजबूत बनेगी। हमें उन कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। तो 12 तारीख को महारैली जो महंगाई के खिलाफ जयपुर में होने जा रही है, उसमें सभी कार्यकर्ता जोर शोर के साथ अपने साधनों के साथ वहाँ पहुँचेंगे और इस केंद्र की भाजपा सरकार को उखाड़ने में प्रयास करेंगे। पूरा अध्यक्ष बनने के बाद में मेरी प्राथमिकता ये है कि जो 12 तारीख को रैली हो रही है, उसमें जैसा कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है देश का बल सेवा दल, तो उसी को सिद्ध करते हुए जो जयपुर के अंदर है अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं का पहुंचना सुनिश्चित करना और एकजुट होकर जो केंद्र सरकार के खिलाफ है पूरी चुनौती पेश करना, ये हमारा पहला लक्ष्य रहेगा। और उसके बाद में जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ विधानसभा अध्यक्ष की जो मेरे को जिम्मेदारी मिली है, हनुमानगढ़ विधानसभा में गांव-गांव ढानी-ढानी तक एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा जाएगा और प्रत्येक कार्यकर्ता की अगर कोई बात है तो उसे पार्टी के समक्ष रखा जाएगा। जिले को पर्यटन नक्शे पर उभारने और जिले में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने की कवायद एक बार फिर जोर शोर से शुरू हो गई है। गुरुवार को कलेक्टर नतमल डिडेल की अध्यक्षता में जिला पर्यटन विकास स्थायी समिति की कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में जिले को पर्यटन नक्शे पर उभारने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में जिले के पर्यटन स्थलों से संबंधित ब्रोशर तैयार करने, पंजाब हरियाणा सीमाओं पर राजस्थानी गेट निर्माण, पंजाब हरियाणा से सालासर, खाटूश्याम जाने वाले रास्ते, संगरिया से हनुमानगढ़ होते हुए रावतसर पल्लू मार्ग पर जिले के पर्यटन से जुड़े यूनिपोल और होर्डिंग्स लगाने, संगरिया में सर छोटूराम संग्रहालय का जीर्णोद्धार, भटनीर दुर्ग, कालीबंगा व सर छोटूराम संग्रहालय में स्थानीय गाइड लगाने और उनकी पर्यटन विभाग से ट्रेनिंग करवाने, भटनीर दुर्ग में लाइट साउंड सिस्टम लगवाने, कैफेटेरिया, लैंडस्केप के टॉयलेट फैसिलिटी विकसित करने, कालीबंगा में भी कैफेटेरिया टॉयलेट सुविधा विकसित करने, जिला मुख्यालय पर लगने वाले भटनेर अश्व मेले को राज्य स्तर पर पहचान बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा जिले में धन्नासर में ऑफ रोडिंग को विकसित करने, गोगामेड़ी में पर्यटन सुविधाएं विकसित करने, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, फार्म टूरिज्म को लेकर जिले के प्रगतिशील किसानों के साथ चर्चा कर संभावनाएं तलाशने, झींगा पालन को बढ़ावा देने, थाईलैंड की तर्ज पर कैनाल सफारी, मसीता वाली हेड पर म्यूजियम बनाने, ब्रह्माणी माता मंदिर, भद्रकाली मंदिर के आसपास सुविधाएं विकसित करने और सड़कों के हालात ठीक करने का भी निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने कहा कि गोगामेड़ से 7-8 राज्यों से करीब 20 लाख श्रद्धालु आते हैं। उनमें से 10% श्रद्धालुओं को भी अगर हम जिले के पर्यटन की ओर मोड़ देते हैं तो लाखों पर्यटक जिले भर में आने लगेंगे।
बीकानेर से आए पर्यटन विभाग के उप निदेशक भानु प्रताप ने बैठक में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में पर्यटन विकास की खूब संभावनाएं हैं। संग्रहकार सर छोटूराम संग्रहालय राजस्थान के सबसे बेहतरीन संग्रहालयों में से एक है। होटल व्यवसायी त्रिभुवन सिंह राजवी और डेजर्ट ट्रेडर्स क्लब के गुरपिंदर सिंह ने भी महत्वपूर्ण सुझाव बैठक में दिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। शिक्षा विभाग की 48वीं मंत्रालय कर्मचारी खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को जंक्शन स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र कुमार गौतम ने गुलाब फेंककर किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीडीईओ वीरेंद्र कुमार गौतम ने कहा कि जीवन शैली में अच्छे बदलाव, मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेलों का आयोजन अति आवश्यक है। अपने को थोड़ा समझना चाहिए कि यहाँ आके अपन खेल लिए चले गए, इसको आगे भी बढ़ाएं। खेलों के महत्व को जानते हुए अपने शारीरिक मानसिक दृष्टि की से जो है वो एक अच्छा एक इवेंट है। मंत्रालय कर्मचारी जो है वो हमेशा आगे बढ़ते ही आते हैं, आगे मंडल प्रदर्शन करते रहे। तो माननीय अधिकारी महोदय से अनुरोध है कि वो मंत्रालय कर्मचारियों की जो जायज़ मांगे हैं उनको आप पूरा करवाएं सर, और जो भी इनकी आगे बढ़ने की जो है। थैंक यू। मेज़बान धनाधारी अनुरोध करूँगा कि वो भी दो शब्द और विभिन्न संस्थाओं से पधारे हुए मंत्रालय कर्मचारियों का इस विद्यालय की ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ कि आज हमें मंत्रालय कर्मचारियों की खेलकूद प्रतियोगिता का इस विद्यालय में मेजबान का मौका मिला, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हनुमानगढ़ जिला है ये काफ़ी रैंकिंग के हिसाब से देखते हैं तो काफ़ी ऊंचाइयों पर रहता है, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की। तो इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ में। एमजीएम जिला अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर जिला अस्पताल के सामने जिला अस्पताल बचाओ संघर्ष समिति बैनर तले चल रहा बेमियादी धरना गुरुवार को 14वें दिन भी जारी रहा। गुरुवार को लैब टेक्नीशियन ने धरने का समर्थन किया। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर क्रैश होते से शहीद हुए सीडीएस जनरल विपिन रावत सहित अन्य शहीदों का धरनास्थल पर श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मिक शांति की कामना की गई। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के निदेशक आशीरम गोदारा ने धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार के स्तर पर हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राज्य सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। विधायक महोदय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सभापति जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इस मंत्रालय में मेरे को नियुक्ति मिली है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उसके मंत्री मनसुख भाई मांडविया जी है और संजोग से चिकित्सा विभाग भी उनके पास है। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने रखूंगा, लेकिन इसके साथ साथ और प्रयास पूरा करूंगा कि निश्चित रूप से आपकी मांग पर संज्ञान लेते हुए और इसमें सुधार करवाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं जिला प्रशासन और राजस्थान सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि यदि आपने इस चिकित्सालय को यहां से उठा करके वहां ले जाने का प्रयास किया, इस चिकित्सालय का जो विकास होना था, जो डेवलपमेंट होना था, जिस प्रकार से 6 जिला मार्ग बनते हुए नए संसाधन उपलब्ध करवाने का जो योजना बनी, उस योजना को यथावत न रखते हुए यदि यहाँ से उठाने का आपने प्रयास किया तो ईंट से ईंट पूरे जिले में आपकी बता देंगे। और प्रशासन को और राजस्थान सरकार को यह भी चेताना चाहता हूं कि यह आंदोलन यदि आपने हल्के में लिया तो यह आंदोलन केवल हनुमानगढ़ टाउन तक सीमित नहीं रहेगा।
सरदार शेरशाह और तारागढ़ की जनता को जोड़ करके लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में, या भीड़ इतनी ला देंगे, जनता को इतनी संख्या में ला देंगे कि आपके कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। आज हम लेबोरेटरी एसोसिएशन की तरफ से शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हैं। धरने का मकसद थोड़ा यही है कि जो सरकारी अस्पताल के सामने बना हुआ है इसको शिफ्ट ना किया जाए, पुलिस से कंसर्न बेस हॉस्पिटल को उसी रखा जाए। ये हमारी शांतिपूर्ण मांगे हैं और आज जो हमारे नायक कल अचानक चले गए उसके प्रति हम सब ने 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। पुलिस को बचाने के लिए संघर्ष समिति पिछले आज 14 दिनों से प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी के अंदर आज भी 14वां दिन लगातार धरना जारी है। आज लैब टेक्नीशियनों की तरफ से सभी की यूनियन की तरफ से आज उनके धरना था और आज धरने के अंदर देश का प्रमुख सेना अधिकारियों के उनके साथ शहादत को नमन करते हुए सभी ने श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखाया। श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के खेल मैदान में गुरुवार को 5वीं वेस्ट जोन T20 मूक बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त समाज कल्याण अधिकारी विक्रम सिंह शेखावत, विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर S.K. दास, प्रशासक छत्रपाल सिंह राघव थे। अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति दिनेश जुनेजा ने की। प्रतियोगिता की शुरुआत अतिथियों की ओर से खिलाड़ियों का परिचय लेकर और बॉल खेलकर की गई। हनुमानगढ़ जिले में श्री खुशालदास विश्वविद्यालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणिकता का मैदान तैयार किया है, यह मैदान इस इलाके के अंदर एक वरदान सिद्ध हो रहा है। इसी कड़ी के अंदर 9 से आगामी 12 दिसंबर तक हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय लेवल का वेस्ट जोन 5वां जो टूर्नामेंट है राष्ट्रीय स्तर का मुक बधिर से संबंधित यहाँ आयोजित हो रहा है। विशेष रूप से यहाँ के हनुमानगढ़ जिले की जो इकाई है उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने SKD ग्राउंड को चिन्हित किया। विशेष रूप से डॉक्टर साहब का इसमें नतमल जी डिडेल सर का बहुत बड़ा इस आयोजन के अंदर योग रहा। आपने सभी व्यवस्थाएं इनको सुनिश्चित करके दिलवाई है। और इसके साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।